बहुत समय पहले की बात है। श्यामपुर के जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में मोंटी नाम का गधा भी रहता था। उसके माँ बाप उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उसे हमेशा बेवकूफ बेवकूफ कहते रहते थे। उसके ही घर में उसकी कोई कदर नहीं करता था। पता नहीं कहाँ से यह बेवकूफ गधा हमें हो गया। इसने तो हमारे सारे सपने चूर चूर कर दिए। हमने सोचा था हमें एक ऐसा बच्चा होगा जो बहुत होशियार होगा, जो हमारे सपने पूरे करेगा, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। इसने हमारे सारे सपने तोड़ दिए। हाँ करुणा, तुम सही कह रही हो, पर अब क्या करा जा सकता है। किस्मत में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। अगर किस्मत में ऐसा बेवकूफ बेटा लिखा है तो क्या कर सकते हैं। ये बातें मोंटी गधा भी सुन रहा था, जिसे सुनकर मोंटी बहुत उदास हो जाता है और रोने लगता है। हे भगवान, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? इसमें मेरा क्या कसूर जो मैं ऐसा हूँ? इससे तो अच्छा भगवान मुझे पैदा ही ना करता। पता नहीं ये लोग मुझे कब समझेंगे। मुझे जैसा हूँ वैसा ही अपना ले। अगर मैं अपने माँ बाप के ऊपर बोझ हूँ तो मैं यहाँ अब एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। मोंटी गधा ये सोचकर घर छोड़कर चला जाता है। उसे जाते देख उसकी बहन रानो देख लेती है और वह उससे कहती है, भाई आप कहाँ जा रहे हो? मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं रानो, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। तुम्हें माँ बाप का ख्याल रखना होगा। मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। नहीं नहीं भाई, आप मुझे पागल नहीं बना सकते। मैं जानती हूँ आप वापस नहीं आओगे। आप ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हो। सच बोलो भाई। हाँ रानो, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब तू ही बता, मैं एक ऐसे घर में कैसे रह सकता हूँ जहाँ मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, जहाँ मेरे माँ बाप ही मेरी कदर नहीं करते और मुझे हमेशा बेवकूफ बेवकूफ कहते रहते हैं। भाई मैं जानती हूँ कि आपकी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। जो प्यार इस घर में बेटे को मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिला, इसीलिए मैं अब आपको रोकूंगी नहीं। आपको जाना है तो आप जाओ, पर आपसे एक विनती है भाई। बोल बहन, एक तू ही तो है इस घर में जो मुझे समझती है। भाई आप खुद को इतना होशियार बना लो कि ये जो दुनिया और पक्षी आपको बेवकूफ कहते हैं, उन्हें आपकी होशियारी पर नाज हो। ठीक है मेरी बहन। इसके बाद मोंटी उस जंगल से और अपने घर से दूर किसी पक्षी जंगल में चला जाता है और खुद से कहता है, यह तो मैं पक्षियों के बीच आ गया हूँ। यहाँ कोई जानवर नहीं नजर आ रहा, पर क्या पता मुझे जो चाहिए वो मैं इन पक्षियों के साथ रहकर सीख लूँ। हाँ यही ठीक रहेगा, अब मैं इनके साथ ही रहूंगा। सामने वाले पेड़ पर टूनी चिड़िया और कालू कौवा बैठे हुए थे, जो आपस में बातें कर रहे थे। तभी मोंटी उनसे कहता है, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मोंटी है। क्या मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ? एक पक्षी और एक जानवर कभी दोस्त नहीं बन सकते, यह हमारे जंगल का नियम है। अरे मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, मुझे भी अपना दोस्त बना लो और आप जो भी कहोगे मैं सब कुछ करूँगा। इसके बाद वे दोनों आपस में बात करते हैं। अरे ये गधा तो बेवकूफ सा लगता है, क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं? अरे हाँ टूनी, मैं भी यही सोच रहा था, हमारी सोच काफी मिलती है ना। इस बेवकूफ से हम अपने सारे काम करवाएंगे और इससे मेहनत मजदूरी भी करवाएंगे, और हाँ इससे ही अपना खाना ढूंढवाने को कहेंगे। बताओ कैसा लगा मेरा ख्याल? बहुत ही अच्छा। बोलो तो फाड़ू प्लान। अब हम दोनों को काम करने की जरूरत ही नहीं होगी, हम सारा काम इस मोंटी से ही करवाएंगे। इसके बाद टूनी और कालू मोंटी को अपना दोस्त बना लेते हैं और उससे अपना सारा काम करवाना शुरू कर देते हैं। मोंटी भी बेचारा उन्हें अपना सच्चा दोस्त समझकर उनकी सभी बातें मानता है। फिर एक दिन वे दोनों उसे कड़कनाथ सेठ के जंगल में चोरी करने को बोलते हैं। देखो मोंटी, ये जो तू खाना लाता है ना, इससे हम तीनों का गुजारा होना मुश्किल है। इसीलिए आज तू कड़कनाथ सेठ के खेत में जा और वहाँ ढेर सारे भुट्टे चोरी करके ले आ। चल जा। पर टूनी, मैं चोरी नहीं कर सकता, ये तो पाप है ना। अगर तू चोरी नहीं करेगा तो हम तुझसे दोस्ती तोड़ देंगे, और तू जानता है ना, अगर हमने भी तुझसे दोस्ती तोड़ दी तो जंगल का कोई भी दूसरा पक्षी तुझे एक पल भी यहाँ रहने नहीं देगा। इसीलिए अच्छे से सोच ले। मोंटी कुछ देर सोचता है, फिर उसके बाद हाँ बोल देता है। उसके बाद वह कड़कनाथ सेठ के खेत में भुट्टे चोरी करने लगता है। तभी कड़कनाथ सेठ वहाँ आ जाता है और मोंटी को पकड़ लेता है। क्यों रे गधे, तूने अब चोरी करना भी शुरू कर दिया? चल मेरे साथ, मैं तुझे पुलिस हवाले कर देता हूँ। जानता भी है चोरी करने का अंजाम क्या होता है। कड़कनाथ सेठ की बातें सुनकर मोंटी गधा घबरा जाता है,
और अपना दिमाग लगाने लगता है। अगर मैंने इससे सच बोला तो वह टूनी और कालू मुझसे दोस्ती तोड़ देंगे, और अगर मैंने सच नहीं बोला तो यह सेठ मुझे पुलिस के पास ले जाएगा। हे भगवान, तू ही बता अब मैं क्या करूं। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वह सेठ से कहता है, सेठ, मैं तो एक गुलाम हूँ, एक नौकर। मुझे मेरे मालिक ने जो हुक्म दिया वो मैंने किया। अब आप ही बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है। क्या तुम सच कह रहे हो? यह सब तुमने खुद से नहीं किया, किसी ने तुमसे करवाया है? बताओ कौन है वो, बताओ जल्दी। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब दिखाता हूँ। इसके बाद मोंटी उसे टूनी और कालू के पास ले जाता है। सेठ को पेड़ के पीछे छुपने को बोल देता है। ये लो, आप दोनों के लिए मैं भुट्टे लेकर आया हूँ। अरे वाह, तू उस कड़कनाथ सेठ के खेत से भुट्टे ले आया? हमें तो लगा था तू आज कहीं बलि का बकरा न बन जाए। वैसे अच्छा बेवकूफ बनाया तूने उस सेठ को, बहुत कूदता है ना। हाँ। आप ही बताओ, यह चोरी करने के लिए आपने मुझे बोला था ना? हाँ हाँ, हमने ही तो बोला था। तुझ में इतना दिमाग है ही नहीं कि तू अच्छा बुरा सोच सके, इसीलिए हमने ही तुझे उस कड़कनाथ सेठ के खेत में भुट्टे चोरी करने को बोला था। मैं तो आपका गुलाम हूँ, जो आप मुझे कहते हैं वो मैं करता हूँ। ये तो एक दास का काम है ना। हाँ हाँ, यही तेरा काम है। तभी कड़कनाथ सेठ सामने आता है, जिसे देखकर टूनी और कालू की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। मोंटी, तूने हमारे साथ धोखा किया। मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया, मैंने तो बस सच सामने लाया। तू कब से इतना होशियार हो गया? जब से तुम जैसे लालची दोस्तों से पाला पड़ा, मैं होशियार हो गया।